शादियाँ क्यों नहीं होती? शादियाँ ना होना कितना बड़ा इशू और गौर तलब मसला है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त आप ये सुन रहे होंगे ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के हर चौथे घर में एक लड़की 30 साल की हो चुकी होगी शादी के इंतज़ार में, और उनके बालों में सफ़ेदी आ लगी है, जिनकी तादाद लगभग 50 लाख बनती है। एक औसत अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़कियां शादी की मुंतज़िर हैं। इसी माशरे का एक फ़र्द होने के नाते हमें ये मसला अपनी तरफ खींच रहा है। पिछले 3-4 माह से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे कि शादियों की राह में रुकावट क्या है और इस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। इस ज़मन में हमने तकरीबन 3000 से ऊपर लोगों से बात की, उनकी राय ली, फिर इन तमाम आरा की ग्रुप बंदी की। हमने छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई और फिर इनका आपस में रब्त तलाश किया। हमारी इस तहकीक और सर्वे के मुताबिक शादियों के होने में सबसे बड़ी रुकावटें 4 चीज़ें हैं जो मैं तफसील से आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, सबसे बड़ी रुकावट जहेज़। वालिदैन को अक्सर औकात रिश्ता तो मिल जाता है मगर जहेज़ के लिए पैसे नहीं होते। जहेज़ का मतलब है कि लड़की के वालिदैन को इतना ज़लील करना कि फिर वो पूरी ज़िंदगी कर्ज ही अदा करते रहें। इस मसले ने तकरीबन तमाम गरीब और औसत दर्जे के लोगों को निशाना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन 28 लाख शादियां नहीं हुई या नहीं हो रही। नंबर 2, ज़ात पात। ये वो नासूर है जिसने किसी तबके को नहीं छोड़ा। अमीर और गरीब, जाहिल और पढ़े लिखे, हत्ता के दीनदार तबका सब इस हमाम में नंगे हैं। ये दूसरी बड़ी बीमारी है जिसने मुआशरे को खोखला कर दिया है। इस ज़ात पात की वजह से रोज़ाना 1000 से ज़ायद रिश्ते रद्द किए जाते हैं। यानी अगर सिर्फ ज़ात पात का मसला ही हल हो जाए तो 20 लाख शादियां कुछ दिनों में हो जाएं। नंबर 3, बुज़दली, लालच, आइडियल। यूं तो तकरीबन हर मसले की वजह ही बुज़दली होती है और ये वसी मौजू भी है, मगर हम यहाँ ख़ास तौर पर कुछ वालिदैन अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं ये पढ़े फिर जॉब करे और फिर शादी हो जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। मगर पढ़ने, जॉब देखने और फिर 1-2 साल उनके पैसे खाने के बाद लड़की को कहा जाता है कि अब खुद रिश्ता देख ले, जबकि वो बेचारी 35 साल उम्र क्रॉस कर चुकी होती है। बुज़दली सिर्फ वालिदैन में नहीं होती, बच्चियां भी होती हैं। मुझे कई 100 लोगों ने ये राय भी दी कि इनको वो हीरो या आइडियल नहीं मिलता जो इनको चाहिए, फिर वो 1-2 दिन वैलेंटाइन के इंतज़ार में सिर्फ विलन को गले लगा लेती हैं। कुछ लड़कियां लाडली बनी होती हैं तो वो शादी इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको डर होता है ये मज़े वहाँ नहीं मिलने लगे। बुज़दली से शादी ना होने का सबसे बड़ा मसला तब पैदा होता है जब लड़की या लड़के को इश्क हो जाए और घर वाले ना माने, फिर भी एक नुमायां तादाद शादी करने में शर्म महसूस करती है। नंबर 4 और आखिरी वजह, दूसरी शादियाँ। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये खौफ सा है कि दूसरी शादी पता नहीं कितना बड़ा जुल्म है। एक तो हमारी ज़ुबानों में दूसरी बीवी का नाम इतना खौफनाक है, जैसे सौतन या पहाज वगैरह, सबसे ये लोग नाम सुनने से डर जाते हैं। इंडियन कल्चर, रसूमात, फिल्में, ड्रामे और डेली सोप सीरियल्स ने पाकिस्तानी लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी हैं। दूसरी शादी को एक माशरती नासूर बनाकर रख दिया गया है। औरत ही औरत की दुश्मन है, जबकि मर्द अगर इंसाफ कर भी सकता हो तो दूसरी शादी का नाम नहीं ले सकता। अब इन तमाम मसाइल का कोई ना कोई हल तो मौजूद होगा। आइए चलते हैं उस सलूशन की तरफ कि वो हल कौन सा है। हमें चाहिए कि एक भरपूर तहरीक चलाएं। शादी हालों, धूम-धाम वाली शादियां, जहेज़, सजावट पे बेपनाह अखराजात, नमूदो नुमाइश, कीमती और इंतहाई महंगे ड्रेस और ज़ात पात का मुकम्मल बाइकाट करें। लड़की वालों के घर खाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। निकाह इंतहाई सादा और मस्जिद में किया जाए। मेहंदी, मायो और दीगर खुराफात पे सख्त पाबंदी और सज़ाएँ हों। शादी के जुमला अखराजात दूल्हे की एक तनख्वाह या माहाना आमदनी से ज़ायद ना हो।
نکاح کی دستاویزات اور مراحل بہت آسان ہو، بارات بینڈ باجا پر پابندی ہو، نکاح پہ صرف دلہے کے گھر والے ہی آئیں، شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہو، وہ بھی دلہے کی استطاعت کے مطابق۔ جبکہ حکومت کو چاہیے کہ ایک قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ لائے۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جہیز اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جابز پر مکمل پابندی لگائے، جاب صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائے۔ سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ مشترکہ شادیوں کو ترویج دی جائے جہاں صرف ایک سادہ ڈش اور زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں۔ دوسری شادی کا رواج عام کیا جائے، جن مردوں کی مالی اور اسبابی استطاعت میسر ہے ان کی بیویاں اپنا ظرف بڑا کریں۔ اللہ اجر دینے والا ہے۔ جس محلے یا یونین کونسل میں کوئی بیوہ یا متعلقہ عورت موجود ہو، وہاں کا چیئرمین اس کی دوسری شادی کے لیے معاونت کا ذمہ دار ہو۔ انڈین میڈیا کی جہالت اور بھارتی رسومات ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات، خانگی نظام اور شادی کے اصل طریقہ کار کی مناسب تشہیر کی جائے۔ یاد رکھیں، جلدی شادیوں کا نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے، نسوانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، بے رہ روی عام ہو رہی ہے، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے، اغلام بازی اور مرد پرستی کی نحوست بڑھ رہی ہے۔ اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا، کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت تباہی لا سکتا ہے۔ صرف تباہی نہیں، بربادی کے ساتھ ساتھ ہمارا آنے والا وقت ان چیزوں کا منتظر ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب نے ان کا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ آپ بھی اپنے خیرات سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کر لیجا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ معلومات لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔